एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स माइनस 3। यहाँ पर हमें इसका प्रांत और परिसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फलन दिया गया एफ एक्स बराबर है मॉड एक्स माइनस 3। अब प्रांत क्या होता है, तो कहते हैं एक्स का वह मान जिसके लिए ये फलन जो है परिभाषित हो। एक्स के वह सभी मान जिसके लिए फलन परिभाषित हो वो उसका प्रांत कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए एक्स के सभी मानों के लिए कह सकते हैं कि एक्स के सभी मानों के लिए एफ एक्स परिभाषित है, ठीक है। यहाँ चूंकि लगा देते हैं, चूंकि x के सभी मानों के लिए एफ एक्स परिभाषित है इसलिए एफ एक्स का प्रांत सभी वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स है, ठीक है। प्रांत क्या है, r है। कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पे x की जगह पे रखा जा सकता है, ठीक है। इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो इसका प्रांत है x वो बिलोंग्स टू r है। क्लियर है। उसके बाद आता है परिसर। परिसर कैसे निकालते हैं आइए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें ये जो फलन बना हुआ मॉड x माइनस 3 ये बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम अगर ऐसे लिखें x और x माइनस 3 है ना, तो इसमें कहेंगे कि ये x बड़ा है क्योंकि x से हमने x माइनस 3 किया है, मतलब 3 माइनस किया है ना, तो ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसका अगर मॉड ले लेते हैं तो मॉड x ये ऐसे रहा और इसको मॉड x माइनस 3, ठीक है। अब हमें पता है कि जब भी कोई वैल्यू मॉड के अंदर होती है तो उसका मान जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। क्लियर है। कोई भी मॉड के अंदर है तो वो बाहर निकलता कैसे निकलता, पॉजिटिव, यानी वो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं x माइनस 3 मॉड के अंदर और ये बड़ा है या बराबर है 0 के। अब देखो ये पूरा एफ एक्स बन चुका है, इसको हम एफ एक्स लिख सकते हैं। तो एफ एक्स का मान जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इस प्रकार इसका जो परिसर आ रहा है ना, परिसर ये कहेंगे कि 0 से बड़ा है, यानी कि इसको कह सकते हैं 0 से इनफाइनाइट तक, ठीक है। 0 को लिया जा सकता है और इनफाइनाइट को नहीं। तो इस प्रकार से हमने इसका परिसर निकाला है, ठीक है।